ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार, ये सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं कि क्या शराब घोटाले के बाद, शीश महल के बाद, दवा घोटाले के बाद, जो कथित दवा घोटाला था, अब क्या जो फर्जी जांच है मोहल्ला क्लिनिक में, वो भी एक घोटाले का रूप उसने ले लिया है। पूरे जोर शोर से दुनिया भर में मोहल्ला क्लिनिक की सफलता के कसीदे गढ़ने वाले और उसके बारे में बातें बताने वाले अरविंद केजरीवाल अब इस मुद्दे पर भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार इस मुद्दे पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी जांच करने के आरोप लगे हैं। निजी प्रयोगशालाओं को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी जांच का परामर्श दिए जाने का आरोप है। मोहल्ला क्लिनिक में काल्पनिक मरीजों की जांच करने का मामला सामने आया है। इस मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि आरोपी एक ही मोबाइल नंबर या अंकों को बदलकर हेराफेरी कर रहे थे। कई मामलों में जांच करवाने वाले मरीज भी नहीं मिले, यानी फर्जी मरीज रहे, फर्जी जांच रही और फर्जी प्रिस्क्रिप्शंस लिखे गए। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाओं की सप्लाई का मामला सामने आया था। एलजी ने उसकी जांच के आदेश दिए थे। तो अभी हफ्ते 15 दिन पहले ये मामला आया था और अब ये दूसरा मामला फिर सामने आ गया है। जांच रिपोर्ट में इस तरह की कई कमियां सामने आई हैं। 11,657 ऐसे मरीज रहे जिनके फोन नंबर के स्थान पर सिर्फ 0 लिखा हुआ है। 8,251 मरीजों के मोबाइल नंबर खाली छोड़े गए हैं, जबकि 3,092 मरीजों के नाम के आगे 10 बार 9 का अंक लिख दिया गया है, यानी 99999999। ये सभी का यही मोबाइल नंबर रहा है 3,000 से ज्यादा लोगों का। सतर्कता विभाग की जांच के अनुसार ये कुछ तरीके हैं जो दिल्ली की कम से कम 7 मोहल्ला क्लिनिक्स में अपनाए गए। नकली मरीजों पर लाखों फर्जी परीक्षण किए गए और उनके लिए निजी डायग्नोस्टिक फर्मों को भुगतान किया गया। सवाल है कि क्या मोहल्ला क्लिनिक को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने और एक असफल प्रयोग को सही साबित करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने फेक नैरेटिव गढ़े? जबकि इसका इस्तेमाल फर्जी तरीके से धन कमाने में होता रहा। बीजेपी यही आरोप लगा रही है। और यहां से आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, क्या कुछ कह रही है बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर। उल्फत में हूं बैठा इतने राज छुपाए कि अगर नजर मिले तो कदम डगमगाए। जो तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं। कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। और 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मोहल्ला क्लिनिक के फर्जीवाड़े पर केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। आइए सुनते हैं। अब तो नए नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, कहां फर्जी दवाइयों का और अब फर्जी टेस्टिंग का, यानी कि जांच भी फर्जी, दवाइयां भी फर्जी। ये फर्जीवाल सरकार में बड़े घोटाले की बू एक बार फिर आई है। और ये जो लोगों की जान के साथ खेला गया है, जिसकी जांच भी गलत होगी, फर्जी होगी, और दवाइयां भी नकली फर्जी दी जाएंगी, तो उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किसी ने किया है, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। तो बीजेपी कह रही है कि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। उधर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मोहल्ला क्लिनिक के मामले में केजरीवाल सरकार का बचाव किया है। ये काम तो अफसरों का देखने का है। ओवरऑल इसके ऊपर डीजीएचएस होती हैं, डीजीएचएस के ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं। ये लोगों का काम है कि इन सब चीजों के अंदर अपने लेवल पे रैंडम चेक्स करते रहें। अभी डीजीएचएस किसने लगाई है?
हमने तो नहीं लगाई। ये हेल्थ सेक्रेटरी किसने लगाए हैं? हमने तो नहीं लगाए। कौन इन्हें ढूंढ के लाया है? ये आप सब जानते हैं। उन्हीं के ढूंढे हुए लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और वो ही उसकी जांच करा रहे हैं। तो आप तो अपनी ही जांच करा रहे हो, हमारी कोई ना करा रहे हो। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह बने हुए हैं। बातचीत करेंगे इस खबर पर और समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी मुश्किल में है अरविंद केजरीवाल सरकार। नीरज, आपने अभी सौरभ भारद्वाज का एक तर्क सुना कि इसमें तो हमारी गलती है नहीं, जो गलती है वो अधिकारियों की है। कोई सरकार इस तरह का तर्क दे करके कैसे बचना चाहती है? फिलहाल हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे जो उसका राजनीतिक पहलू है, उसके साथ साथ कि जो सीबीआई जांच का जो आदेश दिया गया है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से इसमें जांच होगी आगे? देखिए, सबसे पहले तो जब सीबीआई जांच इसमें शुरू होगी निखिल, तो जो विजिलेंस विभाग ने जो जांच करी है वो तमाम जो कागजात हैं वो सीबीआई उनको हासिल करेगी। उन कागजातों को एक तरीके से एग्जामिन करेगी सीबीआई, और उसके बाद ही सीबीआई इसमें एफआईआर दर्ज करेगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद इस मामले में जो सीबीआई छापेमारी की कार्रवाई करेगी और जो तमाम इसमें जो किरदार हैं, चाहे हम सौरभ भारद्वाज की बात करें या वो डॉक्टर जो अनुपस्थित रहते थे और उनकी अनुपस्थिति में दवाइयां बाकायदा लिखी जाती थी, लैब टेस्टिंग लिखी जाती थी और वो दवाइयां उन लोगों को मिलती भी थी। और आप देखें कि जिस तरीके से हजारों की संख्या में जो नंबर वहां पर मौजूद हैं और जिन नंबरों के आधार पर पेशेंटों को देखा जा रहा था और उनकी जो लैब टेस्टिंग है वो की जा रही थी, तो उनमें नंबर फर्जी पाए गए हैं। बहुत सारे नंबर चलते नहीं है, बहुत सारे लोगों का अस्तित्व नहीं है। तो ये एक बड़ा घोटाला है। और दूसरी तरफ अगर आप सौरभ भारद्वाज की इन दलीलों को देखें कि हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, और जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो इस पूरे मामले को देखें, सबसे बड़ा कह सकते हैं कि जो तर्क देने की बात कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज, वो कुतर्क उनका लग रहा है। क्योंकि आप डॉक्टरों की नियुक्ति आप कर रहे हैं, मेडिकल जो लोग हैं मेडिकल विभाग से जुड़े हुए तमाम मोहल्ला क्लिनिक में जो स्टाफ है उसकी नियुक्ति आप कर रहे हैं, और जो लैब टेस्टिंग के लिए जो सैंपल दिए जा रहे हैं, लैब टेस्टिंग के नाम पर जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है उसके लिए भुगतान भी आप कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि कुतर्क देने की कोशिश सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं। आप देखें, इससे पहले चाहे हवा महल की बात करें, दारू से लेकर दवा घोटाले तक की बात करें, फर्जी जो दवाइयां हैं उनको देने की बात करें, घटिया क्वालिटी की दवाइयां देने की बात करें, तो कोई भी इनका जो तर्क है और एक तर्क जो आपने नीरज कहा, तो एक तर्क तो ये भी है कि जब सारी सफलताओं के कथित सफलताओं के श्रेय आप ले रहे थे तो उस वक्त तो अधिकारियों को श्रेय नहीं दिया गया था। उस वक्त तो यहां से लेकर अमेरिका तक अरविंद केजरीवाल बता रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक से सफल कोई दूसरा प्रयोग हो ही नहीं सकता। तो जब असफलता आई है, जब भ्रष्टाचार आया है, तो उसको भी खुद अपने जिम्मेदारी पर ही लेना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। फिलहाल नीरज, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बात